The Indian examination system is a fraud. कि यूथ ने एजुकेशन पर से फेथ खो दिया तो क्या बचता है? If you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. स्टूडेंट देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। ट्रेजेडी सिर्फ एग्जाम्स कैंसिल होने या पेपर्स लीक होने में नहीं है। ट्रेजेडी उन ड्रीम्स में है जो चुपचाप मर जाते हैं, उन फैमिलीज में है जो डेट में डूब जाती हैं। ट्रेजेडी ये है कि इंडिया जो दुनिया का सबसे यंग कंट्री है, अपने ही यूथ को प्रोटेक्ट करने से इनकार कर रहा है। एरन दिल्ली का 22 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट है, एक ऐसा लड़का जो अपने पूरे परिवार का भविष्य अपने कंधों पर ढो रहा था। कई मंथ से वो एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, जो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब पाने का सबसे बड़ा गेटवे माना जाता है। उसके पेरेंट्स को विश्वास था कि उनके बेटे की मेहनत आखिरकार सब कुछ बदल देगी, और एरन को भी यही भरोसा था। वो रात रात भर पढ़ाई करता, उसकी आंखें घंटों पढ़ने से सूज चुकी थी। एग्जाम में अब सिर्फ 2 डेज बचे थे जब एरन को अपना एडमिट कार्ड मिला, लेकिन उसमें लिखा था कि उसका एग्जाम सेंटर उसके होम टाउन के पास नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर कर्नाटका में। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पैसे उधार लिए, अपना थोड़ा बहुत सामान पैक किया और ट्रेन से लंबा सफर शुरू कर दिया। 40 आवर का सफर तय करने के बाद वो कर्नाटका पहुंचा। जब वो 24 जुलाई की सुबह एग्जाम सेंटर के गेट पर खड़ा था, उसे पता था कि ये दिन सिर्फ उसके फ्यूचर ही नहीं, बल्कि उसके पेरेंट्स की खुशी और उनकी सर्वाइवल का भी फैसला करेगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, डॉक्यूमेंट्स हाथ में लिए, अपनी किस्मत से मुकाबला करने को तैयार, इन्विजिलेटर ने कहा, दिस इज नॉट योर सेंटर। आदमी ने बड़ी लापरवाही से कहा, मानो इसका कोई मतलब ही ना हो। योर एग्जाम इज इन दिल्ली, विच इज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। एरन थम गया। उसने घड़ी देखी, 9:33 AM। एग्जाम पहले ही शुरू हो चुका था। उसी पल उसकी मंथ्स की मेहनत, उसके पेरेंट्स की कुर्बानियां, उसके दिमाग में बनाई गई सारी उम्मीदें, सब कुछ ढह गया। वो बिना एग्जाम दिए ही हार चुका था। अब एक पल रुककर सोचिए, जरा खुद को एरन की जगह रखिए। ईयर्स की तैयारी के बाद अगर आपको कोई ये कह दे कि आपकी मेहनत किसी टेक्निकल एरर, ब्लंडर या नेग्लिजेंस की वजह से बेकार है, तो क्या आप खुद को चीटेड महसूस नहीं करेंगे? चेयरमैन कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जब अथॉरिटी ने तुम्हें बनाया चेयरमैन, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा सर? कि आपके सपने आपसे छीन लिए गए। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहां जा भी नहीं सकती हूँ इतनी दूर, यहाँ से वहां तक पहुंच। ये इंडिया के 55,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स की कहानी थी, जिन्हें मौका नहीं मिला क्योंकि वे लायक नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि सिस्टम में उन्हें धोखा दिया। अब सिस्टम ने जो किया, उसके नतीजों पर जाने से पहले देखते हैं कि ये सिस्टम बना कैसे। ईयर 1700 में प्रशिया था, यूरोप का एक छोटा सा एम्बिशियस किंगडम, जिसे फ्रेडरिक विलियम चला रहा था। उसने सोचना शुरू किया कि प्रशिया की असली ताकत उसके सोल्जर्स में है। 1717 में उसने आदेश निकाला कि हर किसी को स्कूल जाना चाहिए, डिसिप्लिन सीखना चाहिए और ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन विलेजेस ने इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। कुछ ईयर्स बाद उसकी डेथ हो गई और उसका बेटा फ्रेडरिक द ग्रेट सत्ता में आया। उसने कई भयानक वॉर्स लड़ी, जैसे वॉर ऑफ द ऑस्ट्रियन सक्सेशन और 7 Years वॉर। देश पूरी तरह बर्बाद हो चुका था और उसे दोबारा खड़ा करना था। इसलिए 1763 में उसने दुनिया का पहला सचमुच का कंपल्सरी एजुकेशन लॉ लागू किया। उसने एक सिस्टम बनाया जिसमें बेल्स, स्ट्रिक्ट आवर्स, बॉयज और गर्ल्स सबके लिए 5 से 14 ईयर्स तक एजुकेशन अनिवार्य किया गया। पहली बार दुनिया को बोर्ड मैनेजमेंट सिस्टम मिला जो स्टेट अप्रूव्ड टेक्स्ट बुक्स देता था, ताकि हर कोई एक जैसा सीखे। शुरुआत में उसने किसी को फोर्स नहीं किया, कुछ लोग खुद जुड़ गए, भले ही ये लॉ पास हो चुका था। लेकिन नेपोलियन से हार के बाद ये लॉ और सख्त हो गया। अब बच्चों को ये सिखाया जाने लगा कि कैसे एकजुट रहना है और लीडर्स के ऑर्डर्स को स्वीकार करना है। यही से एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत हुई। हर कंट्री की तरह इंडिया ने भी अपना बोर्ड शुरू किया, एसएससी। ये इंडिपेंडेंस के बाद आया था, लेकिन आज वही सिस्टम स्टूडेंट्स को फूल्स बना रहा है। रात को 1 बजे एसएमएस आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया।
एसएससी फेज 30 एग्जाम, जिसे गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज में वैकेंसी भरने के लिए कराया जा रहा था, रीसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल बन गया। आप एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स दे कैसे सकते हो करवाने शुरुआत के से लिए? ही केओस था। एडमिट कार्ड्स जो हमेशा 4 डेज पहले आते थे, इस बार एग्जाम से सिर्फ 2 डेज पहले तक भी नहीं आए। कुछ के सेंटर्स ऐसे स्टेट्स में निकले जो हंड्रेड्स या कभी कभी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर थे। एक और स्टूडेंट जिसने केयरफुली दिल्ली चुना था, उसे रैंडम तरीके से हरियाणा भेज दिया गया, 400 किलोमीटर दूर। कल को एग्जाम है सर मेरा। सेंटर प्रेफरेंस मैंने डाली थी दिल्ली, मेरठ और देहरादून, और सेंटर मिला है मुझे रुड़की। असल में और जो किसी तरह सेंटर्स तक पहुंच भी गए, उनके लिए नाइटमेयर्स और बढ़ गए। कुछ एग्जाम हॉल्स में बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन्स काम ही नहीं कर रही थी। स्टूडेंट्स लंबी क्यूज में खड़े रहे, क्लॉक की सुई घूमती रही और उनका एग्जाम टाइम निकलता गया। सर 1.5 घंटा एग्जाम में एंट्री कर रहे हैं सर, वो एंट्री नहीं कर रहे, अंदर पहुंचे तो 2-2 घंटे बिठा रखा है। अंदर हॉल्स में आउटडेटेड कंप्यूटर्स बार बार क्रैश हो रहे थे। सिस्टम 15 मिनट तक फ्रीज हो जाता जब एग्जाम में हर सेकंड की कीमत थी। 5 बच्चों के साथ सिस्टम बंद हो गए थे। माउस तक सही से काम नहीं कर रहा था और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। सेंटर्स में हालत तो इंसानों जैसी भी नहीं थी। टूटी हुई चेयर्स, रूम्स में फैंस नहीं थे, ड्रिंकिंग वाटर तक नहीं था। एक सेंटर में नीचे काउस घूम रही थी और ऊपर स्टूडेंट्स एग्जाम देने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे में बाहर जोर जोर से डीजे म्यूजिक बज रहा था। सोचिए, आपने ईयर्स इस एग्जाम की तैयारी में लगाए हो और जिस रूम में बैठे हैं वहां हर चीज डिस्ट्रैक्शन हो, और फिर कुछ सेंटर्स पर एग्जाम अचानक कैंसिल कर दिया गया। स्टूडेंट्स जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करके आए थे, जिनके पास मनी भी नहीं था, उन्हें बस दीवार पर एक नोटिस मिला। सेंटर कैंसिलेशन का नोटिस दे रहा है, वहाँ भी वो इस तरह से आपका एग्जाम कैंसिल है, आप जानो। इस पॉइंट पर आप सोचने लगते हो, आखिर इस डिजास्टर के लिए जिम्मेदार कौन है? स्टूडेंट्स, वो जो फूड, स्लीप, मनी और अपने ईयर्स की मेहनत कुर्बान कर चुके हैं, स्टूडेंट है, हम पढ़े या केस करें, क्या करें? या फिर वो सिस्टम डिजिटल जिसने एजुकेशन, उन्हें धोखा दिया। डिजिटल फ्यूचर की तरफ बढ़ते भारत के व्यापक विजन का हिस्सा है। स्टूडेंट्स का गुस्सा सिर्फ एक एग्जाम के खराब होने पर नहीं था, ये ईयर्स की नेग्लिजेंस थी जो एक पल में बिट्रेयल बन गई। और ये बिट्रेयल आया उसी चीज से जिसमें उन्होंने खुद को समर्पित किया था, एसएससी और इसके नए कॉन्ट्रैक्टर्स, एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज। असल में एसएससी खुद अपने एग्जाम्स नहीं चलाता, इसके पास अपना एग्जाम सॉफ्टवेयर तक नहीं है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से लेकर क्वेश्चन पेपर्स तक। और वो कंप्यूटर्स इनके सामने स्टूडेंट्स बैठते हैं, सब कुछ प्राइवेट वेंडर कंपनीज को आउटसोर्स किया जाता है। ईयर्स तक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, इन एग्जाम्स को मैनेज करता रहा और हालात काफ़ी स्टेबल थे। लेकिन अप्रैल 2025 में एसएससी ने शॉकिंग डिसीजन लिया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एडुक्विटी को दे दिया। क्यों? क्योंकि एडुक्विटी ने सबसे कम अमाउंट में बिड किया था। गवर्नमेंट ने मनी बचाने के चक्कर में लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर दांव पर लगा दिया। तो इनका टारगेट यही है कि बच्चे की मानसिक स्थिति को इतना खराब कर दो कि वो फॉर्म भरवाने लेकिन एडुक्विटी कोई साधारण कंपनी नहीं थी। यही वही कंपनी थी जिसे 2020 में सेंट्रल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए इनएलिजिबल घोषित किया था। यही कंपनी 2022 में मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को कमीशन लेकर किसी दूसरी फर्म को दे बैठी थी, जिससे मैसिव पेपर लीक हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हर जगह एडुक्विटी के साथ चीटिंग, इरेगुलरिटीज और करप्शन के एलिगेशंस लगे। फिर भी एसएससी ने इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में से एक एडुक्विटी को सौंप दिया। गलती आपकी और भुगतेंगे हम। 24 जुलाई एसएससी फेज 30 एग्जाम का पहला दिन और सारे प्रेडिक्शंस सच हो गए। और जल्दी बताइए सर, जब एडुक्विटी एमपी में बैन है, 2021 में सबसे ज्यादा धांधली यूपीएसआई में हुई थी, फिर भी इनको क्यों लाया गया? जब एक स्टूडेंट 10 आवर्स रोज पढ़ाई करता है ईयर्स तक, और फिर एग्जाम कोलैप्स हो जाता है क्योंकि सिस्टम फ्रीज हो गया। किसी की जिंदगी से ऐसे खेल सकते हो? सोचिए, 55,000 शैटर्ड ड्रीम्स, 55,000 फैमिलीज ये सोच रही थी कि उनके बच्चों का फ्यूचर सिर्फ एक चीप कॉन्ट्रैक्ट की वजह से
ऑलमोस्ट कुर्बान हो गया। गरीब माँ बाप रहते हैं, मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाते हैं और लास्ट में वो उनका सेंटर इतनी दूर दे देते हैं, क्या तो वो परीक्षा नहीं दे पाते या फिर पहुंच नहीं पाते, फिर लेट हो जाते हैं, फिर बोल देते हैं कि इसमें हमारी क्या गलती है, हमसे क्या किया, हमसे क्या बोलते हो, आपको पहले आना चाहिए था। वहाँ पे कुछ सिस्टम ही नहीं है सर पहुँच। और सबसे बुरी बात ये थी कि तूफान अभी थमा नहीं था। सितंबर के फर्स्ट वीक में SSC CGL होना था, जिसमें 3 मिलियन स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले थे। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फिर से एजुकेटी को ही दिया गया। स्टूडेंट्स ने बार बार प्रोटेस्ट किया, सिर्फ एक रिक्वेस्ट के साथ, वेंडर बदल दो। लेकिन SSC की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तक नहीं आई। सवाल था, अगर 300,000 स्टूडेंट्स के साथ एजुकेटी फेल हुआ तो 3 मिलियन के साथ क्या होगा। अब फ्रस्ट्रेशन ऑनलाइन तक सीमित नहीं रह सका। जुलाई के आखिर तक प्रोटेस्ट सड़कों पर आ गए। हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स दिल्ली में इकट्ठा हुए और अपनी आवाज उठाई। उनकी डिमांड सिंपल थी, एजुकेटी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, अपकमिंग CGL एग्जाम पोस्टपोन करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो TCS को दो या फिर एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट रन एग्जाम सॉफ्टवेयर बनाओ। ये डिमांड्स अनरीजनेबल नहीं थी, ये सर्वाइवल प्लीज थी। लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्स एम्पैथी नहीं, फोर्स थी। 34 जुलाई को जब स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के ऑफिस की तरफ मार्च कर रहे थे तो उन्हें पुलिस ने रोक लिया। टीचर्स, जिन्होंने अपनी जिंदगी इंडिया की यूथ को एजुकेट करने में लगा दी, उन्हें क्रिमिनल्स की तरह बसेस में घसीट कर ले जाया गया। सारे देश की शिक्षा है, सबको इन लोगों ने मार के भगाया है। स्टूडेंट्स, जिनका कसूर बस इतना था कि उन्होंने फेयरनेस मांगी, उन्हें पीटा गया। आवर्स बाद जब उन्हें छोड़ा गया तो एक टीचर ने कहा, फॉर द फर्स्ट टाइम टीचर्स वर ट्रीटेड एज इफ टीचिंग इज अ क्राइम। क्यों एक गवर्नमेंट जिसे एजुकेटी की सारी फेलियर्स पता थी, फिर भी मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स का फ्यूचर उसी के हवाले कर दिया? क्या ये सिर्फ मनी का खेल था या फिर इसमें कुछ और गहरी बातें थी? पॉलिटिकल कनेक्शंस, हिडन डील्स, ऐसे इंटरेस्ट्स जिन्हें प्रॉफिट की परवाह थी, लोगों की नहीं। किसी के पास आंसर्स नहीं थे, लेकिन सबको एक बात साफ थी, इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने फिर साबित कर दिया कि इस देश में हमेशा स्टूडेंट ही हारता है। That there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. SSC फेज 13 के साथ जो हुआ वो कोई आइसोलेटेड डिजास्टर नहीं था, ये तो बस बिट्रेयल की लंबी किताब का एक और चैप्टर था। क्योंकि इंडिया में आज एजुकेशन एक वादा कम और स्कैम ज्यादा बन चुका है। If you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. स्टूडेंट्स को बचपन से कहा जाता है, हार्ड स्टडी करो, IIT में पहुंचो, JEE क्रैक करो, नीट क्लियर करो, UPSC लिखो, जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन रियलिटी क्रूअल है। ईयर आफ्टर ईयर पेपर लीक्स की स्टोरी सामने आती रहती है। जब स्टूडेंट सालों तक तैयारी करते हैं और एग्जाम करप्शन की वजह से कोलैप्स हो जाता है, तो सिस्टम क्या मैसेज देता है? यही कि हार्ड वर्क का कोई मतलब नहीं, बस एक ही चीज मैटर करती है। If you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. यही वजह है कि आज बहुत से लोग मानते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम फ्यूचर नहीं बनाता, बल्कि उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। और ये सिर्फ एग्जाम्स तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, 15 से 20 साल क्लासरूम, लाइब्रेरीज, कोचिंग सेंटर्स में लगा देने के बाद भी ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब नहीं मिलती। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट पिछले कई दशकों के हाईएस्ट लेवल पे है। फिर भी गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को कहती है स्टडी हार्डर। लेकिन किसके लिए स्टडी हार्डर? किसी ऐसे कंप्यूटर के लिए जो ऑन ही ना हो? किसी ऐसे सिस्टम के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आने से पहले ही कोलैप्स हो जाए? और सिस्टम बंद हो जा रहे हैं एक साथ। लेकिन मेरा माउस काम। ये मसला इंडिया के फ्यूचर की सोल का है। किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। अगर नेशन की यूथ ने एजुकेशन पर से फेथ खो दिया तो क्या बचता है? अगर मिलियंस ऑफ यंग पीपल अनएम्प्लॉयड, अनहर्ड और बिट्रेड रह गए तो उस नेशन का फ्यूचर कैसा होगा? ट्रेजेडी सिर्फ एग्जाम्स कैंसिल होने या पेपर्स लीक होने में नहीं है। ट्रेजेडी उन ड्रीम्स में है जो चुपचाप मर जाते हैं, उन फैमिलीज में है जो डेट में डूब जाती हैं। ट्रेजेडी ये है कि इंडिया, जो दुनिया का सबसे यंग कंट्री है, अपने ही यूथ को प्रोटेक्ट करने से इनकार कर रहा है। और इसलिए ये कहानी सिर्फ एरन की नहीं है, ये हर उस इंडियन स्टूडेंट की कहानी है जिसने हर मुश्किल के बावजूद स्टडी किया, जिसने स्लीप, फूड, हेल्थ, जॉय, चाइल्डहुड
सब सैक्रिफाइस किया उस प्रॉमिस के लिए जो कभी पूरा नहीं हुआ। यह कहानी है कि कैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम करप्शन और कोलैप्स की वजह से अपने बच्चों के गोल्डन ईयर्स को छीनकर उन्हें सिर्फ डिस्पेयर दे देता है। If you are here in the end, thank you for watching our documentary. And if you like this documentary, please consider hitting that subscribe button and share it with every student out there. I worked really hard to bring this video to all of you. Your support and love means everything to me. मैंने recently एक अपडेट पोस्ट किया था इस वीडियो के बारे में और आपसे पूछा था गेस करो ये वीडियो किस बारे में है, और यहाँ है वो इंसान जिसने करेक्टली गेस किया। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट और इतनी जल्दी रिस्पॉन्स देने के लिए। It really means a lot to me. And if you believe this needs to be heard, make sure to comment your thoughts about the documentary. That means a lot. Thank you.